हाय एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। अभी हम ये प्रॉब्लम करने जा रहे हैं विच इज़ रिलेटेड टू द इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशंस विद मैटर और स्टॉपिंग पावर और आयनाइजेशन को कंसिस्ट करती है। इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। अज्यूमिंग दैट बेस ब्लॉक फार्मूला इज़ वैलिड फॉर लो एनर्जीज, शो दैट द रेट ऑफ आयनाइजेशन हैज़ मैक्सिमम। हमने शो करना है कि रेट ऑफ आयनाइजेशन की एक्सप्रेशन में मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है और द ब्रैग पीक, जिसको हम ब्रैग पीक कहते हैं, इस मैक्सिमा को एंड फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन्स इन सिल्वर फॉर विच द मैक्सिमम वुड अकर। तो इन जनरल हम मैक्सिमा का एक्सप्रेशन निकालेंगे और उसको यूज़ करते हुए काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन्स निकाल लेंगे। तो हम वो साथ साथ देखेंगे किस तरह से हम उसकी तरफ मूव करेंगे। तो सबसे पहले हम बेस ब्लॉक फार्मूला को लिखते हैं। वी नो दैट बेस ब्लॉक फार्मूला, आई थिंक मैं इसे सही से प्रोनाउंस कर रही हूँ, 4 पाई स्मॉल जी स्क्वेयर ई टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय एम, स्मॉल सबस्क्रिप्ट में ई है, ठीक है, विच इज़ शोइंग की मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वी स्क्वेयर इंटू एन बी, ठीक है। यहाँ पे तो इसका लो एनर्जीज़ वाला अभी तक हमने वैल्यू वो नहीं अब इंट्रोड्यूस करा है। बी की वैल्यू जो है विच इज़ स्टॉपिंग नंबर, दैट इज़ कैपिटल जी विच इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट जिसका हम जिसमें से वो रेडिएशन पास कर रही हो। तो जी इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 2m वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आई और माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर माइनस वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर। तो ये एक्सप्रेशन होती है बी की स्टॉपिंग नंबर की, जिसमें अगर लो एनर्जीज़ की देखी जाए, फॉर लो एनर्जीज़ मींस के काइनेटिक एनर्जी का लो होना, और काइनेटिक एनर्जी यू ऑल नो कि वो स्पीड्स पे डिपेंड करती होती है। तो इफ़ काइनेटिक एनर्जी इज़ लो इट मीन्स से स्पीड्स भी लो हैं। तो फॉर लो एनर्जीज़ मीन्स लेसर स्पीड्स। ये रिलेटिविस्टिक फार्मूला रिड्यूस हो जाता है नॉन रिलेटिविस्टिक फार्मूला में। तो उसमें ये क्या हो जाएगा कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर दैट अप्रोचेस टू ज़ीरो बिकॉज वी इज़ वेरी लेस एज़ कम्पेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट। तो ये जब एक्सप्रेशन आप ज़ीरो पुट करते हैं तो ये आपके पास बच जाता है माइनस, यहाँ पे नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस ज़ीरो, नेचुरल लॉग ऑफ 1 बच जाता है, नेचुरल लॉग ऑफ 1 ज़ीरो होता है, और माइनस वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर भी ज़ीरो लिया तो ये हमारे पास बी की वैल्यू आ जाती है जी नेचुरल लॉग ऑफ 2m वी स्क्वेयर बाय आई। ठीक हो गया। तो अब ये बी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं जो इक्वेशन 1 है, और हमारे पास आ जाएगा 4 पाई जी स्क्वेयर ई टू द पावर 4 एम ई वी स्क्वेयर कैपिटल एन जी नेचुरल लॉग ऑफ 2m वी स्क्वेयर बाय आई। यहाँ पे ये जो m है इसकी भी सबस्क्रिप्ट में e है, ठीक है, यहाँ पे भी सबस्क्रिप्ट में e है, ये और ये, ठीक है। सो रेट ऑफ आयनाइजेशन और जो स्टॉपिंग पावर है दोनों का मैक्सिमम एक ही पॉइंट पे आता होता है। तो अगर हम स्टॉपिंग पावर का मैक्सिमम निकाल रहे हैं तो उसी पॉइंट पे रेट ऑफ आयनाइजेशन का भी मैक्सिमा अकर हो रहा होगा। सो हैविंग सेड दैट द स्टॉपिंग पावर and rate of ionization both have their maxima at similar points, ठीक है, या similar speeds v। so अगर हम स्टॉपिंग पावर का मैक्सिमम निकाल रहे हैं इट मीन्स कि हम रेट ऑफ आयनाइजेशन का भी मैक्सिमम निकाल रहे हैं। सो मैक्सिमा निकालने के लिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेते होते हैं विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल जो उसमें इन्वॉल्व होता है। तो आप स्टॉपिंग पावर में देख सकते हैं जो वेरिएबल इन्वॉल्व है वो v है विच इज़ द स्पीड ऑफ द इंसिडेंट पार्टिकल। तो दैट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट पार्टिकल के लेट से जो पार्टिकल्स इंसिडेंट हुए हैं मटीरियल पे उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या थी। तो दैट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू इट। तो ये स्पीड की रिस्पेक्ट से हम इसको डेरिवेट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव आता है विद रिस्पेक्ट टू वी दैट शुड बी इक्वल टू ज़ीरो एट वी मैक्सिमम, जिसे हम मैक्सिमा कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये इस साइड पे डेरिवेटिव निकालते हैं हम, ठीक है, एस को डेरिवेट करेंगे और इसमें मैं ये वैल्यूज़ लिखती हूँ
तो ये सारी मैंने वैल्यूज़ लिख दी हैं। अब इसमें जो कांस्टेंट्स हैं वो हम बाहर कॉमन लेंगे और उधर जाके वो ख़त्म हो जाएंगे। तो कांस्टेंट्स हैं 4π(z²) E4z, ये सारे क्योंकि इन पे डेरिवेटिव तो अप्लाई होने सारा, और ये m e ये भी, तो ये वाले उधर जाएंगे तो ख़त्म हो जाएंगे। तो ये डेरिवेटिव 1/v² नेचुरल लॉग ऑफ 2m e(v²/i) पे अप्लाई होगा, प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे और दैट इज़ इक्वल्स टू 0। ये वाली चीज़ें उधर जाके ख़त्म हो जाएंगी, बाहर आएंगी तो। और 1/v² एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ 2m e(v²/i) प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 2m e(v²/i), और 1/v² का डेरिवेटिव आ जाएगा जो कि होता है -2/v³, ठीक है, दैट शुड बी इक्वल्स टू 0। तो 1/v² d/d, अच्छा ये डेरिवेटिव अप्लाई अब कर दे तो ये 1/, नेचुरल लॉग के अंदर की जो क्वांटिटी होती है वो आ जाता होता है 2mv², और ये नीचे इसके आई आएगा जो ऊपर छलांग मार के चला जाएगा, और डॉट डेरिवेटिव ऑफ द इनर टर्म जो इसकी 2mv²/i है, ठीक है। जो नेचुरल लॉग होता है ना उसका डेरिवेटिव होता है कि पहले तो आप रेसिप्रोकल लेते होते हो इस चीज़ का जो इसके अंदर है, फिर इसका ही डेरिवेटिव लेते होते हो जो इसके अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वही किया है कि 1/, ये क्वांटिटी जिसमें आई ऊपर चला जाता है तो वो मैंने डायरेक्टली कह दिया, फिर डेरिवेटिव ऑफ दिस इनर टर्म आल्सो, तो ये -2/v³ हो गया, नेचुरल लॉग ऑफ 2m e(v²/i) = 0। इसमें ये i v² v4 हो जाएगा ये, और 2m e/i बाहर आ जाएगा और उसका डेरिवेटिव अप्लाई आएगा तो 2v आ जाएगा -2/v³, नेचुरल लॉग ऑफ 2m e(v²/i) = 0 ऑलरेडी। तो ये 2 और 2 कैंसिल, m e कैंसिल, i और i भी कैंसिल, तो ये v और यहाँ पे v³ बच जाएगा, तो यहाँ पे बच गया 2/v³ -2/v³ नेचुरल लॉग ऑफ 2m e(v²/i) = 0। तो ये 2/v³ कॉमन आ रहा है, कॉमन लेते हैं इसको, 2/v³ कॉमन आ गया, 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 2m e(v²/i) बच गया = 0। ये चीज़ें उधर जाके ख़त्म हो जाएंगी, तो यहाँ पे बच गया 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 2m e(v²/i) = 0। ये उधर चला जाएगा तो ये 1 = नेचुरल लॉग ऑफ 2m e(v²/i) बचा, और 1 की जगह हम नेचुरल लॉग ऑफ e लिख सकते हैं ना, तो नेचुरल लॉग ऑफ e मैंने लिख दिया 1 की जगह, क्योंकि नेचुरल लॉग ऑफ e होता है 1, ठीक है। नेचुरल लॉग कैंसिल, तो e = 2m e(v²/i) आ गया। ये सारे उधर ले जाते हैं v की अलावा, तो v की वैल्यू में मिल गई है ei/2me, और ये v मैक्सिमम है, ठीक है। इस कंडीशन के अंडर जो हमें v मिला है ना, ये v मैक्सिमम है जिस पे पीक आएगी। एंड कीप दैट इन माइंड कि ये e जो है ये 2.718 वो नेचुरल लॉग वाले के साथ वाला जो ये होता है वो है, ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो यहाँ तक हमने प्रूव कर दिया है दैट वी हैव गॉट v मैक्सिमम, वेल डिफाइंड v मैक्सिमम, मतलब ये इनफाइनाइट या ऐसा अनडिफाइंड नहीं आया, विच रिप्रेजेंट्स अ मैक्सिमा पॉइंट फॉर रेट ऑफ आयनाइजेशन, ठीक है। और यही हमने शो करना था कि इसका वेल डिफाइंड मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट पार्ट में हमने ये बताना था कि क्या काइनेटिक एनर्जी हो प्रोटॉन्स की सिल्वर में, ठीक है, फॉर विच द मैक्सिमम वुड अकर। तो हमने प्रोटॉन्स की काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है, ठीक है, और सच दैट कि वो सिल्वर में मूव कर रहे हैं, सिल्वर मेटल में मूव करें जिसका जी होता है 47 विच इज़ गिवन, ठीक है। तो और ये किस में यूज़ होगा, ये यूज़ होगा आई को डिटरमिन करने में, ठीक है। तो आई जो है वो आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है ऑफ द एब्जॉर्बर मटेरियल जिसमें से वो रेडिएशन पास कर रही है, तो वो सिल्वर होगा यहाँ पे। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जिसमें मैक्सिमा अकर हो, उन्होंने जैसे प्रॉब्लम में कहा है कि जिसमें मैक्सिमा अकर होगा, तो mp(v²), mp इज़ द मास ऑफ प्रोटॉन और v मैक्सिमम स्क्वायर, 1/2mp v मैक्सिमम का स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। ये v है, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा e विच इज़ दिस वन e, i/2me, ठीक हो गया।
तो ये 1/2 1/2 1/4 हो जाएंगे। MP/ME एक तरफ कर लूँगी, E और I, ठीक है, ये मैंने लिख दिया है। अब इसमें I की वैल्यू हमें चाहिए, इस इक्वेशन 2 का नाम देते हैं, वेयर I इज़ द आयनाइजेशन पोटेंशियल विच इज़ गिवन बाय, की वैल्यू होती है 9.1 Z, 9.1 इंटू Z इंटू 1 प्लस 1.9 Z की पावर -2/3, ठीक है। तो I इक्वल्स टू 9.1 Z हमें सिल्वर का गिवन है विच इज़ 47, 1 प्लस 1.9 इंटू 47 की पावर -2/3, ठीक है। तो अब मैं इसको एवेल्यूएट करती हूँ, देखते हैं क्या आंसर आता है। हम देख सकते हैं 490.1 इसका आंसर आया है। आई का अभी लाइट चली गई है, इस वजह से ये आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। तो आई 490.1 है, ठीक है। इसमें आप वैल्यूज़ को पुट करते हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम में। तो ये 1/4 मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 × 10⁻⁻27 इन kgs, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻⁻31 होता है। ई जो है वो 2.718 होता है। आई जो है 490.1 है इधर, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। तो ये हम देख सकते हैं तो ये जो आपके पास आंसर आया है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा, क्योंकि ये जो आई है, आई आयनाइजेशन पोटेंशियल शो करता है इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स यूनिट में आया है, तो यहाँ पे ये जो आंसर आया हमारा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया है, जिसे अगर हम पॉइंट को मूव करें तो 1 2 3 यहाँ तक मूव करें तो ये 611 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो अगर जो प्रोटॉन है इस एनर्जी से सिल्वर मटेरियल पे बम्बार्ड किए जाते हैं, ठीक है, तो जस्ट एट द पॉइंट वो उसको हिट करेगा तो उसकी मैक्सिमम एनर्जी लॉस होगी, ठीक है, अगर वो इसी एनर्जी के एग्जैक्टली हैं। तो जस्ट एट द पॉइंट वो उसको हिट करेंगे तो उसी वक्त मैक्सिमम इसकी एनर्जी लॉसेस होंगे। स्टॉपिंग पावर सिल्वर की बहुत ज़्यादा हो जाएगी फॉर द इंसिडेंट अल्फ़ा पार्टिकल, क्योंकि ब्रैग पीक शो करती है वो पॉइंट जिस पे इंसिडेंट रेडिएशन के मैक्सिमम एनर्जी लॉस हो रही हो।